नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मिथुन राशि के इस ज्योतिष चैनल ग्रेट एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे हम, जो आपकी राशि के बारे में है, जो मिथुन राशि के बारे में है। दोस्तों, मेरी बात गांठ बांध लेना कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए 2025 के एंड में, 2025 के खत्म होते होते कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। एक करियर में एक महत्वपूर्ण सितारे की तरह उनका करियर चमक भी सकता है। तो दोस्तों, क्या होगा मिथुन राशि के आगे आने वाले समय के अंदर? क्या मिथुन राशि वाले जातक के लिए यानी कि 2025 का एंड एक महत्वपूर्ण उछाल दे सकता है? क्या मिथुन राशि के करियर में एक महत्वपूर्ण स्थिरता 2025 का एंड दे सकता है? किस प्रकार की स्थिति है ग्रहों की, किस प्रकार का ग्रह योग है ये? तो कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए। दोस्तों, मैं आज आपको यानी कि मिथुन राशि के करियर और एक महत्वपूर्ण विवाद, एक महत्वपूर्ण कानूनी चीज जिसके बारे में मिथुन राशि को कि कुछ जीत उनको मिल भी सकती है, कुछ महत्वपूर्ण उसके बारे में हो भी सकता है आने वाले समय में। 2025 के एंड में कुछ महत्वपूर्ण होगा उसके बारे में, यानी कि करियर और उस काम के बारे में, उस कानूनी चीज, उस विवाद के बारे में। तो वो 2025 के एंड में कुछ महत्वपूर्ण होगा उसके बारे में। तो उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ यानी कि वर्तमान मिथुन राशि का समय, विशेषकर सितंबर का उतार, उसके बारे में भी बात करेंगे कि ये कैसा रह सकता है। साथ ही साथ यानी कि 17-18 सितंबर का राशिफल भी आज के इस वीडियो में मैं प्रस्तुत करूंगा। 16 तारीख से ही ये शुरू मानिए थोड़ा बहुत, 17-18 सितंबर मिथुन राशि के लिए कैसे रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हम कि 16 तारीख शाम से या 17-18 सितंबर मिथुन राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं ये 2.5-3 दिन। दोस्तों, इस समय मिथुन राशि के धन संबंधी चीजों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो धन आपको मिल भी सकता है। 16, 17 या 18 सितंबर को आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। एक महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध हो सकता है 16 सितंबर को किसी मिथुन राशि वाले जातक को यहाँ पर कोई जीत मिली है। अब वो किस प्रकार की जीत है ये तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। यानी कि 15-16 को कोई जीत मिली है, तो ये कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए ये आपको किस प्रकार की जीत मिली। ये इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। पर मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूँगा कि एक प्रकार से उनके लिए 16 तारीख यानी कि 17-18 सितंबर एक प्रकार से बोलने के कारण भी उनको थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि इस समय मिथुन राशि वाले जातक धन संबंधी कोई महत्वपूर्ण चीज कर सकते हैं, धन उनको मिल भी सकता है, धन संबंधी कोई चीज होगी यहाँ पर 16, 17, 18 सितंबर को। दोस्तों, इस प्रकार का ग्रह प्रभाव उनके लिए रहेगा। दोस्तों, अभी मिथुन राशि की संगति का योग चल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा ये संगति होती है या संपर्क होता है। एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, एक महत्वपूर्ण यानी कि बातचीत हुई है और उसका दबाव आपके ऊपर पड़ा। यानी कि अभी मिथुन राशि वाले जातक को सपना भी आ सकता है। यानी कि शक्ति का प्रभाव है उनके ऊपर। अभी मिथुन राशि वाले जातकों पर मैं कहूँगा कि भगवान बजरंगबली की पूजा उनको करनी चाहिए। अभी के समय में एक प्रकार से उनके दिमाग पर थोड़ा दबाव आ सकता है, इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार का ग्रह योग है। सितंबर के उतार में मिथुन राशि वाले जातक के लिए थोड़ा सा दिमागी तौर पर भार आएगा। एक मुलाकात होगी या एक महत्वपूर्ण यानी कि संपर्क होगा जिसका दबाव रहता है यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि मिथुन राशि का कोई कार्य नहीं हो सके। उनका कार्य हो सकता है, उनको नई जगह मिल सकती है आने वाले समय में, और एक नई जगह की वजह से भी वो जीत हासिल कर सकते हैं। नई जगह मिली होगी मिथुन राशि वाले जातक का। कभी कभी अपरिचित लोग होते हैं तो उसका भी दबाव रहता है। और कभी कभी कोई, अब देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके लिए विवाद और विवाद वाली चीज़ें
ज़्यादा उभर कर आएगी। विवाद उभरता भी है इस समय, ये ध्यान रखना चाहिए। और कभी कभी तो विवाद की वजह से कागजी काम भी हो जाते हैं। तो ये मिथुन राशि के इस प्रकार का योग तो है थोड़ा, पर ये कुंडली के अनुसार देखा जाना चाहिए कि आपके लिए कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूँगा कि जो ये सितंबर का उतार है, ये आपको जगह के कारण या जगह और स्थान इसमें मिलता है कोई महत्वपूर्ण, पर इसमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कुछ जगह और स्थान के कारण बड़ी चुनौतियां उपस्थित हो जाती है। तो इस प्रकार का ग्रह योग है, यानी कि एक मित्र है आपका या एक महत्वपूर्ण संपर्क है, वो आपकी जगह और स्थान को थोड़ा विवादित करेगा। तो इस प्रकार का योग है। मिथुन राशि वाले जातक को किसी मित्र या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की वजह से कोई जगह और स्थान यानी मिलेगी, और उससे संबंधित यानी कि कोई महत्वपूर्ण कार्य भी होगा। हालांकि जगह और स्थान के कारण मिथुन राशि वाले जातक के लिए थोड़ा दबाव भी रह सकता है आने वाले समय में। तो दोस्तों, माता की वजह से यानी कि मिथुन राशि के लिए 2025 सितंबर का ये उतार थोड़ा भारी है। साथ ही साथ जगह और स्थान की वजह से भी यहाँ पर थोड़ा दबाव रहेगा। फिर जगह और स्थान के मामले में कुछ महत्वपूर्ण हो, अगर यहाँ पर दबाव भी रहता है, होता भी है, और हुआ है अगर, ये कभी कभी हो भी जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति रहती है। एक महत्वपूर्ण बात मान लेते हैं कोई, तो इस प्रकार का योग है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूंगा दोस्तों कि सितंबर का जो उतार है आपके लिए, वो जगह के कारण, बड़े व्यक्ति की जगह यानी कि कोई जगह है, कोई स्थान है, तो उस जगह और स्थान पर थोड़ा सा यानी कि आपको मिली है वो नई जगह, और जगह और स्थान प्राप्त हुआ है, तो उसके कारण थोड़ा दबाव भी रहता है। साथ ही साथ मिथुन राशि वाले जातक को इस समय यानी कि हम ये कहेंगे कि आज के समय यानी कि 15-16 तारीख तक मिथुन राशि का कोई महत्वपूर्ण कार्य अगर हो गया है करियर के मामले में, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। करियर के मामले में इस समय तक कभी कभी महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है, किसी अटके हुए कार्य के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। तो ये कुंडली के अनुसार इन सभी चीज़ों को देखना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि मिथुन राशि के करियर में 2025 के एंड तक कोई महत्वपूर्ण उछाल होगा। अब ये उछाल आपको किस प्रकार का मिलेगा, ये कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है दोस्तों कुंडली को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, कुंडली बहुत जरूरी होती है, तो कुंडली को जरूर देखना चाहिए। तो मिथुन राशि के इस प्रकार के अलग ढंग के योग चल रहे हैं दोस्तों। मैं ये कहूँगा कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आने वाले समय में यानी कि ये जो सितंबर का उतार है, सितंबर के उतार में एक स्थान है, एक जगह है, और उस स्थान और जगह पर यानी कि एक मित्र का भी प्रभाव है, और उस स्थान और जगह की प्राप्ति भी होती है। इस समय स्थान और जगह से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज भी होती है। इस प्रकार का योग है। तो दोस्तों, आज 16 सितंबर का दिन है। आज के समय सूर्य ने राशि बदली है। सूर्य देव मिथुन राशि के लिए एक प्रभावकारी स्थिति में आए हैं, और इस समय हो सकता है कि आपके लिए कोई बड़े व्यक्ति की तरफ से कोई महत्वपूर्ण चीज हुई हो, बड़े व्यक्ति से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज हुई हो, बड़े व्यक्ति ने कोई महत्वपूर्ण चीज कर दी हो आपके लिए स्थान और जगह से संबंधित, तो उसका भी प्रभाव पड़ जाता है। हालांकि सितंबर के उतार में आपको यानी कि स्थान और जगह के कारण थोड़ी सी यानी कि हम ये कहते हैं कि दबाव भी रहता है। आपको एक मीटिंग का दबाव रहेगा, एक बातचीत का दबाव रहेगा, एक बलवान व्यक्ति का डर रहेगा। बलवान व्यक्ति का डर है यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों को, उसकी ताकत का डर है, उसकी शक्ति का डर है, एक बलवान व्यक्ति का भी डर है, और इस प्रकार का थोड़ा योग है मिथुन राशि वाले जातकों को। इसको समझना चाहिए कुंडलियों के अनुसार। मैं ये कहूँगा कि ये सितंबर के मध्य भाग तक आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य हो जाए, तो इस प्रकार की उम्मीद आपके लिए थी, और ये होने की उम्मीद बनती भी थी, पर एक कुंडली पर भी निर्भर करता है दोस्तों। एक बलवान एक मित्र या बड़े व्यक्ति के द्वारा कोई महत्वपूर्ण स्थान के मामले में कोई महत्वपूर्ण कार्य आपके लिए हुआ हो, तो इस प्रकार की आशा आपके लिए थी इस समय।
हालांकि ये कुंडली के अनुसार इसको देखा जाना चाहिए कि आपके लिए कैसा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहूंगा कि सितंबर का उतार आपके लिए यानी कि ज़्यादा सोचने का नहीं है। आप विचार और चिंता ज़्यादा करो तो थोड़ा ध्यान रखना। बोलते समय, लोगों से संपर्क करते समय भी थोड़ा ध्यान रखना। संपर्क की वजह से आपको फंसाने की कोशिश करेंगे थोड़ा लोग, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। संपर्क की वजह से, बोलने की वजह से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बोलना भाई ऑफिस भी हो, कोई कामकाज की जगह हो, किसी से मिलना पड़ जाए, किसी से जुलना पड़ जाए और बहुत सारे लोगों से यानी कि दोस्ती भी करनी पड़ जाती है। तो दोस्ती भी करनी पड़ जाती है, तो दोस्ती की वजह से भी कभी कभी व्यक्ति को यानी कि कोई मुलाकात या बातचीत करनी पड़ जाती है। तो दुष्ट व्यक्ति से कभी कभी संपर्क भी हो जाता है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहूँगा कि इस प्रकार के यानी कि मीटिंग या इस प्रकार की बातचीत से पूर्व थोड़ा ध्यान रखना कि वो आपको चिंता ना दे। तो इस प्रकार की चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। कोई चीज़ भेजते समय थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए। कोई चीज़ भेज दी हमने और उसके कारण क्या है कि थोड़ी सी चिंता रहती है। तो कुंडली के अनुसार इन ग्रह प्रभावों को देखना चाहिए। सितंबर के मध्य भाग में जिन मिथुन राशि वाले जातकों का काम हो गया है उनके लिए मैं यही कहूँगा कि होता है इस समय थोड़ा सा, ये कुंडली पर भी निर्भर करता है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि मिथुन राशि के सूर्य ने केतु को पार करा है। आपकी केतु तीसरे स्थान पर बैठा हुआ था, सूर्य उसको पार कर कर चौथे स्थान पर आपके प्रवेश करेगा। तो कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए कि आपके लिए कैसे रहेंगे ये ग्रह प्रभाव। मैं ये कहूँगा दोस्तों कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए कोई महिला मित्र बाहर से आई है और वो महिला मित्र आपके लिए थोड़ा विवाद करवाती है, यानी कि बाहर से आ रही है वो महिला मित्र, और उस महिला मित्र के मामले में आपको जीत भी मिल गई हो। किसी को महिला मित्र के मामले में जीत मिल गई, वो बाहर से आई है, तो इस प्रकार का योग बना है। तो ये कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए ये आपके लिए किस प्रकार का रहेगा संपर्क। तो इस प्रकार का योग है, ये अलग अलग प्रकार से प्रभाव देगा दोस्तों। सबके लिए कुंडली समान नहीं होती, सबकी कुंडलियां अलग अलग है, तो प्रभाव भी अलग अलग होता है। अब दोस्तों शनि ग्रह से बृहस्पति के समान कार्य की उम्मीद नहीं कर सकते और बृहस्पति से शनि के समान कार्य की उम्मीद नहीं कर सकते। शनि और बृहस्पति दोनों विपरीत ग्रह है। हाँ, हालांकि ये जरूर है कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए दोनों की भूमिका बहुत बढ़ चढ़कर उपस्थित हुई है। बृहस्पति मिथुन राशि के सिर पर बैठे हुए हैं और सिर से उनके धन स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों बोली के अंदर आपके लिए बोलने के कारण कभी कभी आपको यानी कि सिद्धि प्राप्त हो जाए, बोलने की वजह से आपका करियर चमक जाए, तो इस प्रकार की भी स्थिति रहती है। हालांकि ये बोलने की वजह से ही कभी कभी करियर बन जाता है इस समय। हालांकि मिथुन राशि के करियर में 2025 के एंड तक कोई उछाल लगता तो है, एंड में ज़्यादा लगता है 2025 के एंड में। हालांकि कुंडली पर भी निर्भर है ये। 2025 के एंड के महीने, एक महीने पहले या उसके आसपास मैं आगे भी इस बारे में वीडियो बनाऊंगा दोस्तों कि आपके लिए किस प्रकार का करियर का स्थिति बनी हुई है। मिथुन राशि के लिए जो सबसे ज़्यादा यानी कि अभी योग बना है किसी महिला मित्र का बाहर से आना और आपके ऊपर प्रभाव डालना। तो ये सितंबर के मध्य भाग में आपके लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य हुआ है तो इसको कुंडली के अनुसार जरूर देखें। मैं ये कहूँगा दोस्तों कि आपके लिए आगे सितंबर का ये जो उतार है जो शुरू हो गया है, इसमें आपको बस दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है ये इस चीज़ का कि आप किसी से बोलो चालो, किसी से मुलाकात करो और किसी से मिलने जाओ, या आपका कोई दोस्त हो, कोई संपर्क हो, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इस समय आपको क्या है कि शक्ति का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो आपको चिंता देता है। आपको भगवान बजरंगबली की पूजा अभी बहुत बड़ी सिद्धि दे देती है, पर आपको इस समय दिमागी रूप से स्थिर रहना है, जो रह नहीं पाओगे आप। इसका ध्यान रखना मेरी बात, सितंबर के उतार और या अक्टूबर के शुरुआती समय में। साथ ही साथ मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं ये भी कहूँगा दोस्तों कि आपके लिए माता का, किसी के लिए माता का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, पर एक स्थान और एक जगह के मामले में एक महत्वपूर्ण बड़े यानी कि कार्य हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार का योग है। हालांकि सितंबर के उतार में स्थान और जगह में थोड़े बड़े व्यक्ति की तकलीफ रहेगी, बड़ा व्यक्ति थोड़ी बाधा देगा स्थान और जगह के मामले में, थोड़ा दबाव आएगा उसका।
तो इस प्रकार से ये ग्रह प्रभाव है, इसको कुंडली के अनुसार जरूर देखें। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर राय बताना। मैं ये कहूँगा दोस्तों, हर ग्रह कुछ कहता है, हर ग्रह का कुछ प्रभाव होता है। दशा अंतर्दशा को हमको नहीं भूलनी चाहिए। दशा अंतर्दशा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कुंडलियों पर। तो दोस्तों आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।